नमस्कार साथियों। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि आर ओ या आर ओ की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, कि आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और आप कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि जो आप जानते हैं कि पुराने स्टूडेंट जो हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो पता है कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको कुछ जो अभी नए नए इस यूपी पीसीएस की फील्ड में उतरे हैं, आर ओ या आर ओ का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे कि यूथ कंपटीशन की आर ओ या आर ओ की जो ये प्रारंभिक या वो मुख्य परीक्षा के सॉल्व पेपर, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखो यहाँ पे आप देखें इसमें, तो देखो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के ही इसमें प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 2021 का, 2016 का, 17 का, है ना। 16 वाले में क्या हुआ था कि एक बार पेपर कैंसिल होके दूसरी बार हुआ था, तो ये री एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ था 20/9/2020 को। इससे पहले ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था। ठीक है, 14, 13, 10, तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ किस सेक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, तो बुलेट झील। तो इस तरीके का आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं क्रॉनिकल मैगज़ीन। ये मंथली मैगज़ीन आती है। ठीक है, अभी इस महीने की नई मैगज़ीन आ गई होगी, ये अक्टूबर की है। इससे पहले ये मेरे पास सितंबर की है, तो इसको आप क्रॉनिकल मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर का पोर्शन है। अगर हम और जीएस के पोर्शन में अगर जाएं, तो आप देखेंगे कि ये मेन इम्पॉर्टेंट और सबसे रामबाण है, ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन। और ये हर सेक्शन का आता है, जैसे कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था का है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आपको पूरी तरीके से फॉलो करना है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी जितने भी आयोग हैं, और बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो गया, सभी के, है ना, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखे हैं, सभी टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखा है और क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको आपको फॉलो करना है। देखिए लगभग यहाँ पे 29,955 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये सभी आयोगों के हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसको पढ़ने का मतलब ये क्या होता है कि इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि क्वेश्चन के नीचे ही विस्तार पूर्वक दिया रहता है ना, डिस्क्रिप्शन में पूरा विस्तार पूर्वक दिया रहता है, जिससे आपको क्या होता है, रिवीजन और आपको की जो समझ होती है किसी टॉपिक को लेकर वो बढ़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूर्वावलोकन। और पूर्वावलोकन सभी का आता है, जैसे कि ये राज्य व्यवस्था है, इसके पीछे मैं अगर देखूँ तो टोटल ये 8 बुक आती हैं। ठीक है, गौर से देखें अगर इसको, तो ये घटनाक्रम तो छोड़िए, ये भारतीय इतिहास हो गया, सामान्य भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था जो मैंने अभी आपको दिखाई, आर्थिक, है ना, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, और ये आपका है राज्य आधारित, यानी किसी भी राज्य बेस्ड जो है, यूपी की भी आपको मिल जाएगी ये पूर्वावलोकन। ठीक है, तो ये सभी पूर्वावलोकन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इनको आपको करना ही है। ठीक है, क्योंकि समय कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही आप ये दृष्टि की एक बुक आती है, सामान्य ज्ञान, ये 2022 की है। आप चाहें तो 2023 की भी एक नई ले सकते हैं। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको टॉपिक बाई टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, भारत का इतिहास टॉपिक बाई टॉपिक है ना, मध्यकालीन इतिहास आपका ये, इसमें जो टॉपिक बाई टॉपिक आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, ये देखिए। ठीक है, तो ये अच्छी बुक है, इसमें इम्पोर्टेंट आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे इस तरीके से देखो, ये जो है ना, ये चार्ट में आपको ये देखिए, ये सब क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट आए हुए जो क्वेश्चन है, और ये टॉपिक के इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। और इसके साथ अगर आपको मान लो ये बुक नहीं फॉलो करनी है, तो लूसेंट की एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास तो ये है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये तो सामान्य अध्ययन का हो गया पूरा जीएस पोर्शन। इसके अलावा करंट अफेयर,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपको याद रखना सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मस्ट है। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए आप चाहें तो परीक्षावाड़ी की ये बुक आती है, आपको नया एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर अब बात की जाए हिंदी की, जो कि अच्छा खासा टॉपिक है, 60 क्वेश्चन आने हैं, 60 नंबर के आने हैं, और हिंदी से ही आपका ये डिसाइड होगा कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 60 में से जो एस्पिरेंट हैं वो हिंदी में लगभग 55-56 क्वेश्चन सही करते हैं। तो हिंदी के लिए आप क्या है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखें तो आप उसके लिए ये सामान्य अध्ययन की सामान्य हिंदी की एक बुक आती है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की, इसको एक बार देख सकते हैं इसमें। और एक आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ 6 टॉपिक देखने हैं, पूरी तो पढ़नी नहीं है, सिर्फ 6 टॉपिक देखने हैं। तो आप इन 6 टॉपिक को इससे देख सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची है, वन वर्ड्स हैं, और जो भी हिंदी के टॉपिक हैं वो आप इनसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप पी.एन. पांडे, ये एक बहुत अच्छी बुक है पी.एन. पांडे। या इसके अलावा एक आती है हरदेव बहारी, मेरे पास पी.एन. पांडे है तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इससे आप क्या है कि जो भी टॉपिक हैं आपके शुद्ध अशुद्ध, है ना, जो भी पर्यायवाची वगैरह जो भी टॉपिक हैं, आप उसको टॉपिक को यहाँ से सर्च करके, ठीक है, मुहावरे वगैरह सर्च करके आप इसको जो है तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास ये पी.एन. पांडे का जो है ये पुराना एडिशन है, आप चाहें तो उसका नया एडिशन ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसके अलावा आप हरदेव बहारी, इन दोनों में से आप एक बुक ज़रूर लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हिंदी में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो हिंदी का टॉपिक ज़्यादा नहीं है, हिंदी में सिर्फ 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट को आप इनसे सर्च करें और आराम से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, इसमें भी आपको हिंदी के दे रखे हैं कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं। ठीक है, तो इतने से आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो आपको क्या करना है कि जीएस का सेक्शन अलग रखना है, हिंदी का सेक्शन अलग रखना है। आप ये सोचिए कि जीएस के 140 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें 140 क्वेश्चन होंगे। अब 140 क्वेश्चन में आप लगभग ये समझिए कि 90 नंबर के आसपास आपको लाने हैं, 85 to 90। यानी अगर आप 90 नंबर भी जो है लेके चलते हैं कि मुझे 90 नंबर 140 में लाने हैं, ठीक है, उसके अलावा हिंदी में आप 50+ भी रखते हैं, तो 90 और 50 अगर आप जोड़े तो 140 नंबर होते हैं। और कट ऑफ लगभग अगर 2016, इससे पहले 2016 का जो हुआ था, हालांकि 2017 और 21 में भी हो चुका है, लेकिन प्री का कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया। सिर्फ 2016 का प्री का कट ऑफ है, तो उसमें भी 129 कट ऑफ गया था जनरल का, 129, यानी कि आप लेके चल सकते हैं 130। तो आपको 130 लेके चलना ही है, 200 में 130 नंबर टफ़ है, लेकिन लाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो आप बस इतनी ही बुक लिस्ट को फॉलो करें, इससे ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर के लिए आप फॉलो करें जो मैंने बताई क्रॉनिकल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप एक बुक ये ले लें, परीक्षावाड़ी नहीं, परीक्षावाड़ी लेनी है आपके पास दूसरी है तो उसी को फॉलो करें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। हिंदी के लिए आप ये 2 बुक ले सकते हैं, एक तो कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए आप हरदेव बहारी की या पी.एन. पांडे की, ठीक है, और एक क्वेश्चंस के लिए आप सॉल्व ले सकते हैं, जिससे आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन टॉपिक से कैसे आते हैं। ठीक है, और जीएस के लिए जो फुल है करंट और उत्तर प्रदेश की तो बात हमने की ही है, साथ में आप ये घटना इसको जो है सामान्य ज्ञान इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया लूसेंट का जो सामान्य अध्ययन आता है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये सब पूर्वावलोकन आपको लेनी ही है, 8 बुक आती हैं, इसमें आप ले सकते हैं इनको, एक को छोड़कर। ठीक है, पीछे जो बुक दी हुई है मेन जो टॉपिक हैं, इतिहास हो गया, भूगोल, राज्य व्यवस्था हो गया, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, इनकी आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, इनकी बुक ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और साथ में इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए ये पूरा इतिहास की है बुक, है ना, हिस्ट्री की, इसमें आपको तीनों दे रखी हैं अभी है ना हिस्ट्री में। तो इस तरीके से बुक हैं और अच्छी बुक है ये सब आप अगर पढ़ लेते हैं तो और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ही आपको और भी अगर कुछ पढ़ना है तो सबसे बेस्ट बुक, और भी अगर मैं बताऊं, मान लीजिए आपके पास और भी अगर टाइम है, इन सब को पढ़ने के बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए एक, जैसे कि मान लो ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं
इससे क्वेश्चंस आप ज्योग्राफी के लगा रहे हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि नहीं रेफरेंस बुक होनी चाहिए, तो परीक्षा वाणी की ये देखिए ज्योग्राफी की या हर सेक्शन की, पॉलिटी की, है ना, इनकी बुक आती है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे बाद में करें, रेफरेंस बुक के तौर पर रखें इसको। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो देख सकते हैं, या लास्ट में जब आप सब पढ़ लें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका काम अब इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। ये इसको तो आपको मस्ट फॉलो करना ही करना है, इन बुक्स को जो मैंने आपको ये बताई हैं बुक्स, उनको आपको जो है फॉलो करना ही है, ठीक है। बाकी आपकी अगर कोई भी इंक्वायरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट कर सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करते रहें, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।